तो तुमने बहुत जगह देखा होगा जो डेंजरस आदमी होता है वो हमेशा साइलेंस को प्रेफर करता है। वो किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता है। वो ज़्यादा मतलब ड्रामा को क्रिएट नहीं करता है। वो लड़ाइयाँ नहीं करता ज़्यादा। वो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देता है और लोग उसके पीछे आते हैं। लोग सारे के सारे उसके पीछे पड़े होते हैं। वो बोलते हैं कि भाई इस बंदे में कुछ अलग बात है। तो वही तुम में भी बनना है ना। तो तुम्हें पीपल प्लीजिंग ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो तुम्हें प्लीजिंग छोड़नी पड़ेगी। भाई अपनी रिस्पेक्ट किसी के पैरों के नीचे तुमने नहीं दबानी। कोई नहीं मान रहा, कोई नहीं आना चाहता तुम्हारे साथ रिलेशन में, कोई नहीं बनना चाहता तुम्हारा दोस्त, तो उससे हटा दो उसी वक्त। नहीं चाहिए, क्योंकि प्लीजिंग करने से कुछ नहीं आता है, सिर्फ डिसरिस्पेक्ट मिलती है जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दूसरी हमारी चीज़ आती है कि एक्सप्लेन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। भाई डेंजरस जो मैन होता है ना, वो यही करता है कि वो एक्सप्लेन किसी को ज़्यादा नहीं करता। किसी को एक बारी समझ में आ गया, उसे बार बार अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सही है ना तो वो सही ही है, वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आती है, तभी उसे डेंजरस बनाती है ये चीज़ें। और साइलेंस को तीसरी चीज़ हमारी आती है कि वो साइलेंस को मास्टर कर देता है। उसे पता है कि कहाँ बोलना है, सोच समझ के बोलना है। गुस्से में कोई भी ज़्यादा, सैडनेस एज गुस्से में कोई भी गलत कदम नहीं उठा देना है। कोई भी कदम नहीं उठाना है गुस्से में और सैडनेस में, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन एंड इमोशनल जो कदम उठाते हैं ना, मतलब हम चीज़ें लेते हैं ना कि हम ये करने वाले हैं, अगर हम रोने में वो कर रहे हैं, सैडनेस में अगर हम कोई कदम उठा रहे हैं तो वो गलत ही होगा। एंग्रीनेस में, एंगर में कोई टास्क उठा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, वो गलत होता है। वो अपने ऊपर ही भारी पड़ जाता है। मेरे साथ ये हुआ भी है। गुस्से में जा रहा था एक बंदे के पास, यार तो इसे मार ही दूंगा, थप्पड़ खा के आया 3-4। यही सीन हुआ था। ठीक है, तो ये नहीं करना तुम्हें गुस्से में, इमोशनल कंट्रोल। और हमारी भाई चौथी चीज़ आती है कि इमोशनल कंट्रोल होता है उनके पास। वो ना किसी इमोशन ऐसे भीख में नहीं दे देते किसी को। अपने जो लाइफ का रिमोट होता है वो उनके पास होता है, उनके हाथों में होता है, किसी और के हाथों में नहीं होता। कि जो बंदा आगे बजाया जा रहा है वो जैसे रिमोट को ऐसे करेगा तो वो नाचने लग पड़ेंगे। उनका रिमोट उनके हाथ में होता है, किसी और के हाथ में नहीं होता। ये चार चीज़ें ना एक डेंजरस मैन बना जाती है। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो भी मैं लाऊंगा, पार्ट 2 भी लाऊंगा, ऐसी कंटेंट मैं लाता रहूँगा। एक बारी रिवाइज कर लो। साइलेंस रखनी है, एक्सप्लेन नहीं करना है तुम्हें किसी को भी। फालतू में किसी को एक्सप्लेन क्यों करते हो? मुझे पता तुम बोलते हो यार ये मेरे पीछे है, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, तब मैं इसे और एक्सप्लेन करूँगा तो ये मेरी बात मानेगा। लेकिन ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं होता है। रियल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बॉलीवुड फिल्म्स, ये जो फिल्मों में होता है ना, ये रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं तुम्हें एक एक खतरनाक वाला एग्जांपल देता हूँ जो आजकल चलता है। तुम सोचते हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम बोलोगे कि आ जा यार प्लीज़, तू मेरे से बात कर ले। ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीजिंग क्यों कर रहे हो? एक्सप्लेनिंग क्यों कर रहे हो? ऐसे तो वो और दूर जाएगी। भाई जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है ना, उसी की रिस्पेक्ट करो। तुम बोलो मैं छोड़ दूँ, हाँ भाई छोड़ दो अपनी गर्लफ्रेंड को, अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तुम्हारी। छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होगी ना, डेंजरस मैन क्या, तुम पागल बन जाओगे एक टाइम पे। कोई इज्जत नहीं होगी तुम्हारी, घर वाले भी तुम्हें गालियाँ देंगे, बाहर वाले भी तुम्हें गालियाँ देंगे। तो अपने आप को बिल्ड करना है, साइलेंस रखो, ऑब्जर्व करो सबसे ज़्यादा। टॉक लेस एंड ऑब्जर्व मोर। ये चीज़ें कर लोगे ना तो भाई तुम डेंजरस मैन बनते जाओगे। एक दिन में नहीं आएगा लेकिन 1 साल में तो आएगा। एक दिन आ जाएगा, एक दिन में नहीं आएगा लेकिन एक वक्त ऐसा होगा कि तुम डेंजरस मैन बन जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले यार जीतते रहो।